ओम शांति। आज 4 मई 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे बाबा ने आने पर हम बच्चों को जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त मार्ग बताया वो है मन वचन कर्म तन मन धन से पवित्र बनना। तो बाबा पवित्रता की फाउंडेशन लगाते हैं। श्रीमत अर्थात सबसे श्रेष्ठ एडवाइस, क्योंकि हमने बाबा को बुलाया कि आप आए और हमें इस दुनिया से छुटकारा दिलाए। तो बाबा ने समझा है कि छुटकारा तो नहीं मिलता है, आना तो पड़ेगा आपको, लेकिन ये होता है कि पतित दुनिया को पावन बनाया जाता है। उसके लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा। श्रीमत को फॉलो करो, और अगर आप बाबा के बन कर के उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर धर्मराज जो है वो आपसे हिसाब किताब लेगा। बाबा ने कहा, हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। ये बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा जरूरी है, और कोई भी आत्मा पवित्रता के बिना वतन में लौट नहीं सकती है। पवित्र बनकर चाहे वो सदा खा के पवित्र बने, फिर अपने अपने सेक्शंस में चले जाते हैं। फिर जब समय होता है तो अपने आप उतरते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वो है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे ज़रूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वो है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं। बाबा कहते हैं कि पुकारते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, आरती भी गाते हैं। ये कहेंगे मैं नीच हूँ, कपट हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ। लेकिन अगर उनको कहें कि आपने ये सब कहा तो आप यही हो, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो हमने कहा ही नहीं, हम ये थोड़ी हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो, सो तो पहनते नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने जो कहा वो भक्ति में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया, इसकी काम क्रोध जो है नर के द्वारा। लेकिन फिर भी लोग उस बात को समझते नहीं, पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि विनाश होना तो अच्छा है ना,
हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं, बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? बाबा का जब ज्ञान सुनाते हैं तो जब तुमको इतना आलीशान ज्ञान मिलता है तो फिर तुम क्यों बार बार वो अपने पुराने संस्कारों की वशीभूत होकर के विशाली दुनिया में जाते हो? बाबा ने कहा कि जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सद्गति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो यहाँ गरीब हैं वो साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अब अमर कथा अमरनाथ बाप सबसे जो चीज अप्रिय लगती है वो है आत्माओं का देहधारियों के साथ संबंध। बाबा को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता, क्योंकि वो उल्टी दुनिया का काम है। बाबा निराकारी बनाता है और बुद्धि हमारी देहधारी में रहे, तो उल्टी दुनिया है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं देहधारियों को भूलो। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते। मुख्य बात है पवित्र रहने की। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर हमें बार बार अटेंशन खिंचवाया है। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मेरी मत पर पवित्र नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियां इसमें दोनों आ जाते हैं। बाबा ने भी पार्वतियां भी बनाया, शिव शक्तियां भी बनाया, पांडव भी बनाया। भिन्न भिन्न रूप से बात बाबा वही कह रहे हैं कि मुझे याद करो। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां ही रह जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा
कि बाबा ने बार बार हमें पवित्रता पर ही अटेंशन खिंचवाया है हर 2 लाइन के बाद। तो बाबा ने कहा, अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा भी है। कहानी है ना, वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाबा स्टोरी भी सुनाते हैं ना, कोई ऐसी थी देहधारी से लगाव था, बुलाया गया परियों को और उसको भी लेके चली गई तो वहाँ सबने बोला आदम्बू 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 आदम्बू, तो पता तो लग गया, दोनों को फेंक दिया, जाओ। तो बाबा कहते हैं परियां जो है पवित्रता के आधार से पवित्र दुनिया में कोई अपवित्र जा नहीं सकता, इसलिए ये बनना जरूरी है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस आ जाती है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को ख़त्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमज़ोरी ये गंदगी है, ज़रा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्वाभाविक है, अगर सफलता लेनी है तो एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए तो स्वच्छता चाहिए। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। शुरू में सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।